वो दिन भर कौन से काम में लगा रहता है? वो हमेशा गेम खेलने में लगा रहता है। मेरा तो गांव आना जाना लगा रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन भर कौन से काम में लगा रहता है? विच वर्क डज ही कीप डूइंग ऑल डे? विच वर्क डज ही कीप डूइंग ऑल डे? वो हमेशा गेम खेलने में लगा रहता है। ही ऑलवेज कीप्स प्लेइंग गेम। ही ऑलवेज कीप्स प्लेइंग गेम। मेरा तो गांव आना जाना लगा रहता है। आई कीप विजिटिंग माई विलेज। दर्द तो होगा ही, खुशी तो होगी ही, शोर तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। देयर विल डेफिनेटली बी पेन। खुशी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। शोर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। मुझे हल्का हल्का ठंड लग रही है। मुझे हल्का हल्का बुखार है। मुझे हल्का हल्का सर दर्द है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का हल्का। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में माइल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब प्लस माइल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे हल्का हल्का ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग माइल्ड कूल। आई एम फीलिंग माइल्ड कूल। मुझे हल्का हल्का बुखार है। आई हैव माइल्ड फीवर। आई हैव माइल्ड फीवर। मुझे हल्का हल्का सर दर्द है। आई हैव माइल्ड हेडेक। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। वो मेरे सामने है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सामने। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ये लड़कियों वाले जूते हैं। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गार्लिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गार्ली शूज। दीज आर गार्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज अ गार्ली टी शर्ट। इट इज अ गार्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता।
उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। वो घर जाने का सोच रही है। मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ। हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सोच रहा हूँ, सोच रही है या सोच रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में थिंकिंग ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो घर जाने का सोच रही है। शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम। शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम। मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल। हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा। इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे। इतना ही नहीं वो भी आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना ही नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट्स मोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट्स मोर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाट्स मोर ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतना ही नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दिया। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दिया। इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। इतना ही नहीं वो भी आएगा। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना ही नहीं तुम भी खाओगे। इतना ही नहीं तुम भी खाओगे। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा। इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।